चलो भाई, आ गया गर्मा गर्म नाश्ता। चल जलाल उठ जा, चल उठ जा, सुबह हो गई। एक तो बाबा जी आप इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? खैर आप जागें या सोए रहे क्या फर्क पड़ता है। इससे बड़ी अजीब जिंदगी है आपकी भी। ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, खुराक की भी नली लगती है आपको, और उसके लिए भी एक वक्त मुकर्रर है। उससे ज्यादा अजियतनाक बात यह है कि कोई रिश्तेदार भी नहीं आपका। या अल्लाह किसी को ऐसी बीमारी ना दे परवरदिगार। चल उठ जा जलाल यार, चल उठ। यार शेरा, इतनी सुबह सुबह कौन उठाता है मेरे भाई? मैं तो हैरान हूँ, तुम कैसे इतनी सवेरे उठ जाते हो? भाई मुझे उठना पड़ता है क्योंकि 7 कॉलोनी में मेरा घर है, इसलिए सुबह सवेरे उठता हूँ। जब आंख खुली तो शेरा ड्यूटी पर हाजिर। कह तो ठीक रहे हो तुम। नहीं नहीं, तुम ठीक बोल रहे हो और तुम ठीक समझते हो। तुम्हें सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। यहाँ पे मुफ्त की जगह मिली है ना तुम्हें। ले चाय पी ले, और डॉक्टर राउंड पे आने वाले हैं। डॉक्टर जल्दी पी ले। ये क्या सिर्फ चाय शेरा? सब्र कर यार, ये ले। शेरा, मेरा बेटा नाश्ता लेकर आया है कि नहीं? वो आ जाएगा बाबे, आ जाएगा। सब्र से काम लो। तुम्हारा बेटा क्या बल्कि पूरी बारात आती है तुम्हारे पूछने। और एक ये बाबा जी है जिनका कोई भी पूछने नहीं आता। वैसे जलाल, सुना यार शहर में बड़ी अच्छी फिल्म लगी है यार, दिखाने ले चलना यार। बदले में जरूर कुछ चाहिए होता है। चलेंगे। चल। वेल डन। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इसमें, बहुत खूब। सर ये बेड नंबर 1 के पेशेंट की फाइल है। ये फाइल तो रोज़ मेरी टेबल पे आती है। इस फाइल का पेशेंट इतना ही पुराना है जितना ये हॉस्पिटल। जब से मेरी पोस्टिंग इस हॉस्पिटल में हुई है तब से बाबा जी यहीं पे मौजूद हैं। मुझसे पहले पता नहीं कितने एमएस आए और चले गए, लेकिन मौजूद हैं तो बाबा जी। बेनाम फाइल, कोई नहीं जानता कि इनका नाम क्या है, बस है तो सिर्फ एक ही पहचान, बाबा जी। सर क्या इस कंडीशन का पेशेंट दोबारा रिकवर हो सकता है क्या? इस कंडीशन और बीमारी को कहते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, और इस कंडीशन से निकलना पॉसिबल है। कोई एक कंडीशन पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन ये नहीं पता चल सकता कि वो कौन सी कंडीशन होगी, वो कौन सी सिचुएशन होगी, ये अल्लाह ही जाने। एनीवे, हमारी ड्यूटी है कि इनका ख्याल रखें। कोई और बात? सर एक मसला है। जी बोले। सर बाबा जी के साथ जो अटेंडेंट है जलाल, उन्होंने तंग कर रखा है। क्यों, क्या हुआ? सर उन्होंने हॉस्पिटल को मुसाफिर खाना ही समझ लिया है। ना उनके जाने का कोई वक्त है, ना आने का कुछ पता है, और वैसे भी बाबा जी का सारा काम तो हम खुद करते हैं। डॉक्टर सईद। जी सर। इस बारे में पहले भी काफ़ी बार शिकायत आ चुकी है। हम अगर नोटिस नहीं ले रहे तो सिर्फ बाबा जी की वजह से। आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ कीजिए। राइट, मैं बात करता हूँ सर। ओके, थैंक यू। तुम्हें क्या जरूरत थी सर को शिकायत लगाने की? डॉक्टर साहब क्यों ना लगाऊं शिकायत इसकी, हम नौकर थोड़ी हैं इसके। शगुफ्ता को पता चल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। शगुफ्ता? अपनी स्टाफ शगुफ्ता? जी। क्यों सर, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता सर? शगुफ्ता जलाल का बहुत ख्याल रखती है।
अच्छा तो ये बात है, वाह जी वाह। एनीवे, हमें क्या, छोड़ो, चलो। ये ले, डॉक्टर साहब को चेक करवा लें। जलाल, कितनी बार कहा है तुमसे, ड्यूटी के दौरान मत आया करो मुझसे मिलने। मैं मिलने का आता हूँ तुमसे। तो फिर? मैं तो दूर से देखने आता हूँ तुम। जलाल प्लीज मत किया करो ऐसा। ओके, सही। ड्यूटी के बाद हम रोज मिलते हैं ना। लेकिन तुम ना मुझे इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगती हो। मेरी शिकायत हो जाएगी। शिकायत? मेरी तो रोज होती है शिकायत, जब से होश संभाला है, बातें सुनता आया हूँ। लेकिन शायद अब मुझे सुननी पड़े। देखो, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अगर अब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, सच कह रही हो? अच्छा, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। वापस आ जाओ जलाल, वापस आ जाओ। डॉक्टर साहब आप बैठो 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 बैठो। जलाल, तुम इसे इस हॉस्पिटल की इंतजामिया की कोताही मत समझो। ये हमारी अच्छाई है तुम्हारे साथ कि तुम्हें यहां से निकाला नहीं जा रहा, और इस फेवर की वजह सिर्फ और सिर्फ बाबा जी है। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने तो कुछ। प्लीज जलाल, अच्छी तरह जानते हैं कि तुम बाबा जी का कितना ख्याल रखते हो। और क्या खिदमत करूं मैं बाबा की, यही कि उनको बेड से कॉरिडोर तक या लॉन तक ले जाऊं, बस। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं दी उन्होंने। तकलीफ तुम दे रहे हो जलाल उन लोगों को कि जिनकी वजह से तुम यहां हो। शायद वो इस बात का इजहार ना कर रहे हो, वो अलग बात है। अटेंडेंट बने फिरते हो उनके, पता नहीं उनका तुमसे कोई रिश्ता भी है या नहीं। सुनी सुनाई बातें चल रही। जी डॉक्टर साहब, मैंने भी सुना है कि मेरी माँ बाबा की खिदमत करती थी। क्या रिश्ता था उनका और बाबा का, कुछ नहीं पता। इसी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था मेरी माँ ने। तब से पता नहीं मैं बाबा के साथ हूँ या बाबा मेरे साथ है। जलाल, अपनी हरकतें ठीक कर प्लीज। एमएस साहब ने बहुत सख्ती से ताकीद की है कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक्शन डॉक्टर साहब? हाँ, ये जो होटल वाली फैसिलिटीज तुम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो ना, ये सब तुमसे छीन ली जाएगी। धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, और फिर उस वक्त हम कुछ कर नहीं सकेंगे तुम्हारे लिए। शहर के हालात तो तुम्हें मालूम ही है, सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहें वैसा ही होगा। आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? आइंदा कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुड। डॉक्टर साहब, वो आपने अपने किसी दोस्त से बात की थी मुलाजिमत की? शहबाज टाउन तो देखा है? बाएं जानिब एक ऑफिस का बोर्ड लगा होगा, ठीक है? रहीम साहब, आप जाके उनसे मिलना। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना ख्याल रखा करो, और हॉस्पिटल है, ठीक से रहो। बाबा, सुना है बुजुर्गों की दुआएं लगती है, लेकिन मेरा तो कोई है ही नहीं सिवाय आपके। पता है, कल ना मैं एक नौकरी के लिए जा रहा हूँ। आप दुआ करेंगे ना मेरे लिए? लेकिन आप तो सुनते ही नहीं। माँ होती तो उनसे कहते। पता नहीं क्या रिश्ता था आपका उनसे, कुछ तो होगा।
वरना इतनी खिदमत क्यों करती हूँ आपकी? खिदमत तो मैं भी करता हूँ और उसमें कोई हर्ज भी नहीं। आप ही की वजह से तो यहाँ रह रहा हूँ, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है मुझे। बाबा सच बोलूं तो अब मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकता। खैर, आप ना फिक्र ना करें, खिदमत करने वाली ढूंढ ली है मैंने आपके लिए। बहुत देर कर दी तुमने आने में। आज तो बड़े तैयार लग रहे हो, कहीं जा रहे हो? बस भूल गई तुम कि डॉक्टर साहब ने बात की है मेरी मुलाजिमत की। ओह हाँ, याद आया। अच्छा जल्दी बताओ, तुमने कहा सुबह मिलके जाना। हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये कुलचा लेके आई हूँ नाश्ते के लिए। ये नाश्ते का टाइम है, तुम्हें पता है मैं कितने ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। इतने प्यार से लाई हूँ मैं। अच्छा लो, मैं कर लेती हूँ। आज तो बड़े संजीदा और समझदार नजर आ रहे हो। तुम्हें पता है इसकी वजह कोई और नहीं, तुम हो। अच्छे लग रहे हो। अब ऐसी बातें करोगे तो मुलाजिमत तो रहेगी। अच्छा जाओ, अपना ख्याल रखना। और तुम बाबा का ख्याल रखना मेरे आने तक। सॉरी बाबा, आने में देर हो गई ना मुझे। आप परेशान तो नहीं है ना? बाबा, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं। आप जलाल के लिए दुआ किया करें, वो आपसे बहुत प्यार करता है। काफी देर से बैठे हैं ना आप यहाँ? चलें, मैं आपको हॉल में ले चलती हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ। क्या हुआ? आगे क्या हो गया? भाई धमाका हो गया, रक्षा तुम्हारे जला देंगे। धमाका हो गया? आप जो है ना उतर जाओ, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। अरे भाई मैंने आपको पूरे पैसे दिए, आप चले ना आगे, मैं कैसे जाऊंगा पैदल? भाई वो आपका मसला है यार, वो मेरा रक्षा चलाएंगे, आप उतर जाओ। भाई और पैसे ले लो। मैं कहता हूँ उतर जाओ। आपका दिमाग सही है भाई। ये दफ्तर यही है? जी जी यही है। तो क्या बंद है ये आज? जी आपको पता नहीं शहर की हालत क्या है, सारी दुकानें बंद हैं।
सेबास्टोन में बम धमाका। बाबा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि जलाल के बारे में किससे पूछूं। पता नहीं कहाँ चला गया आपका जलाल। कभी नहीं सोचा था बाबा मैंने कि मुझे कभी किसी के लिए इतनी परेशानी होगी। शगुफ्ता, कहाँ थी आप? शहर में इमरजेंसी हो गई और सारे डॉक्टर्स आपको ढूंढ रहे हैं। ओ भाई, तुम दोनों कहाँ थे? मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रहा हूँ। हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगी हुई है, जख्मी आ रहे हैं। तुम दोनों मेरे साथ इमरजेंसी वार्ड चलो, जल्दी आओ, हरी अप। हेलो, रुको। कौन है भाई? सर, ये मुंह में क्या है? क्या है? अरे जब आ गया निकल गया। अरे दाऊद, चक्कर। कौन हो भाई? ओए सीधे खड़े हो जाओ। शनाख्ती कार्ड है? नहीं सर। नहीं है? सर चेक। सर जी, इसकी जेब से कोई पर्ची निकली है सर। पर्ची? ये तो सर, ये तो वो मैं। अरे यार चुप। हैं? ये तो नक्शा सर, वो मैं। अरे ये तो वही जगह है जहाँ ब्लास्ट हुआ। हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। बाबा,
शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। किस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं बाबा? इस बात का कि तुम भी पाकिस्तान बनने के हामी और मैं भी पाकिस्तान बनने का हामी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? पाकिस्तान को कायम हुए काफी बरस बीत गए हैं। क्या? पाकिस्तान? बन गया पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान बन गया, जिसकी पाकिस्तान बन गया। हमारी तवाफ़े आरज़ू रंग ले आई। तो फिर ये कौन सी जंग है? बाबा, बाबा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बाबा, आप परेशान ना हो बाबा। आए, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। आए आए, मैं बताती हूँ आपको। सर यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर यह है कि तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड तक नहीं था, और किसी को क्या पता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। सर मैं शिनाख्ती कार्ड कहाँ से बनवाता? मैं जब भी वो दफ्तर जाता हूँ वो वालिदैन का शिनाख्ती कार्ड मांगते हैं और मेरे पास नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और तुम पर यह भी इल्जाम है कि पुलिस वालों को देखकर तुमने कुछ चबा डाला था। पुलिस वाले बता रहे थे, क्या ये सच है? जी जी, ये सच है। तो बताओ, क्या चबाया था तुमने? सर मैं उनको बता चुका हूँ, रोटी चबाई थी मैंने। मैं कैसे खुद को बेकसूर साबित करूँ? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। जहां ये वाकया हुआ हो और कोई शख्स बगैर कार्ड के पकड़ा जाए और वो कहे कि मैं रोटी चबा रहा था, तो क्या कोई यकीन करेगा इस बात पर? तो सर क्या समझ रहे हैं आप लोग? अभी तक तो यही लग रहा है कि कोई सबूत था तुम्हारे पास जो तुमने पुलिस को देकर चबा डाला। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जिस अस्पताल में मैंने ज़िंदगी गुजारी है उसका एक एक आदमी जानता है मुझे। और ये नक्शा जो तुमसे बरामद हुआ है, ये क्या है? सर ये उसी ही अस्पताल के एक डॉक्टर ने बना के दिया था मुझे। एक मुलाजमत के लिए उन्होंने मेरी सिफारिश की थी। सर ये उसी ऑफिस का नक्शा है, क्योंकि उस इलाके से मैं नावाकिफ था। जलाल, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह करे कि ये सब सच हो जो तुम कह रहे हो। अगर ये सब झूठ निकला तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। देखते हैं। बाबा, आप और जलाल का क्या रिश्ता है ये आज तक कोई नहीं जान सका। लेकिन सुना है कि जब तक जलाल की माँ जिंदा थी आपकी खिदमत करती रही, और आज तक जलाल आपकी खिदमत कर रहा है। और बेटा, तुम्हारा क्या रिश्ता है जलाल के साथ? बाबा, वो जलाल की ख्वाहिश है कि आगे जाके मैं और वो आपकी खिदमत करें। अच्छा, ये सिर्फ जलाल की ख्वाहिश है या खैर, पता चला उसका कि कहाँ है वो? नहीं बाबा, बहुत परेशानी हो रही है मुझे। नहीं,
परेशान मत हो, आ जाएगा। वैसे बाबा, आपको यूं देख के जलाल बहुत खुश होगा। हाँ, अब तो मुझे भी बड़ी जल्दी हो रही है उसे देखने की। वो भी तुम्हारी तरह होगा। मुझे ऐसा बाबा? हाँ भाई, तुम इतनी प्यारी हो, वो भी बहुत प्यारा होगा। हाँ बाबा, वो भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया। आए बाबा। क्या हुआ है बेटा? अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारे जेब में जो कुछ भी है सब मुझे दे दो, वरना बहुत कुछ हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? जल्दी करो। अरे, इसकी तो जेब भी नहीं है। कफन में जेब नहीं होती। मैं मरकर जिंदा हुआ हूं और अपने जिंदा होने पे ज्यादा खुश नहीं हूं मैं। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। जलाल का कुछ पता चला? हाँ यार, जलाल का पता चला, मगर क्या मतलब? खैरियत तो है यार शेरा, वो हवालात में बंद। क्या? वो हवालात में? मगर क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं, पर लगता है किसी केस में पकड़ा गया है। सिस्टर, सिस्टर, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या हुआ? जलाल का कुछ पता चला? सब मालूम कर लिया है मैंने। वो तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या? जलाल को पुलिस वाले पकड़ के ले गए। मगर क्यों? पता नहीं, वो किसी केस में पकड़ा गया। बेटा, क्या हुआ? तबीयत खराब हो रही। भाई साहब जी, पानी ले आए। पानी पैसों पे मिलता है चाचा। बाबूजी, आप परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। पानी बिकता है? बाबा, कहाँ थे आप? कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैं रात को भी आई थी आपके पास, मगर आप सो गए थे। क्यों बेटा, सब खैरियत है? बाबा, वो जलाल का पता चल गया। जलाल का पता? कहाँ है वो? अब चलें,
मैं बताती हूँ आपको। बस बेटा, बस। बाबा, आपको इस हालत में देखकर मेरी फिक्र परेशानी सब खत्म हो गई। हाँ बेटा, ऐसे कह क्या रहे हैं ये लोग? मैंने बता चुका हूं, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा, मुझे कह रहे थे ये लोग कि इन्हें देखकर कुछ चबाया था तुमने। जी बाबा। क्या था वो बेटा? कुलचा था वो। कुलचा? रोटी? इनको लग रहा है कि मैंने कोई सबूत छपाया है। हाँ बेटा, रोटी सबूत हो सकती है किसी की गुर्बत का। हाँ, लेकिन बेटा फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। मेरी फिक्र खत्म हो गई, मुझे मेरी शनाख्त मिल गई। अपना ख्याल रखना। बाबा, रात के इस पैर मेरा यहाँ पे आना इस बात की दलील है कि हम सब आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी इज्जत है आपके लिए हमारे दिलों में। साहब जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा, कुछ मजबूरियां हैं कि कोई भी शख्स ऐसे केस में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा। साहब जी, मैं भी नहीं चाहता हूं कि आप शामिल हों इस केस में। तो फिर? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि सच उन तक पहुंचे। कैसा सच? यही कि जलाल का माजी क्या है, वो कौन है, कहाँ रहा, कहाँ पला पड़ा। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, मगर आप चाहते क्या हैं? मैं सिर्फ ये चाहता हूं साहब कि अस्पताल उन्हें बताए जलाल कौन है, उसका माजी क्या है, उसकी कहानी क्या है। बस साहब। डॉक्टर सईद, हमें इस सिलसिले में कुछ करना होगा। ठीक है सर, मैं एक लेटर तैयार करता हूँ जिसमें तमाम डिटेल मेंशन कर दूंगा। ये काम जितनी जल्दी होगा उतनी ही जल्दी बाबा जी की परेशानियां खत्म होंगी। दिल से दुआ निकलती है आपके लिए।
परेशान हैं आप? बहुत तरक्की हो गई है बेटा। क्या तुम्हारे शोभे ने भी तरक्की की है? हाँ बाबा, बहुत। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई मरीज ठीक होने के बाद दोबारा से अपने उस कंडीशन में जाना चाहे? ये कैसी बात कर रहे हैं बाबा आप? बस वैसे ही कभी कभी ज़हन में आता है कि अपनी उसी दुनिया में वापस लौट जाऊं। हाँ, जाएं बाबा, चले जाएं, सुकून करें। बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। आपकी तबीयत कैसी है बाबा जी? अल्लाह का शुक्र है बेटा। यकीन माने, अब आपको इस तरह देखता हूँ बड़ी खुशी होती है। वो बाबा जी, आपसे एक जरूरी काम है मेरा, आप करेंगे ना? कैसी बातें करते हो बेटा, तुम लोग सारी जिंदगी मेरे काम आए हो, खुशी होगी मुझे। बस मैं कुछ देर में आता हूँ। बेटा, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं अदालत जा रहा था तो रास्ते में किसी नौजवान का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको लेकर यहाँ हॉस्पिटल आ गया हूँ। अच्छा, जख्मी वाले, क्या लगता है तुम्हारा? बाबा लगता तो कुछ भी नहीं मेरा। ये तो बड़ा अच्छा काम किया है तुम। सर वो मरीज आपके साथ है? जी जी, चले उसको होश आ गया है। या अल्लाह शुक्र है। चले चले। बाबा ठंड ज्यादा है, कहीं आप बीमार नहीं हो जाए। बहुत शुक्रिया बेटा। तुम बेटा हॉस्पिटल में? जी बाबा, हम मोहल्ले के 8-10 दोस्त हैं।
और जब भी यहाँ कोई ऐसा वाकया या एक्सीडेंट होता है तो हम ब्लड देने आते हैं। बड़ा अजीम काम कर रहे हो तुम। सलामत रहो बेटा। मैंने जाना है ये। नहीं बाबा, ये आपके लिए मेरी तरफ से। मैं मानती हूँ बाबा, आपको बहुत दुख हुआ है, लेकिन सारे ऐसे नहीं है बाबा। यहाँ इन सबको क्या कह रहे हैं आप? बेटा, ठीक कहा था तुमने। सब एक जैसे नहीं हैं और ना ही हो सकते हैं। मैं कुछ चीजें देखकर मायूस हो गया था और अब बहुत कुछ देखकर बहुत हौसला मिला है मुझे, बहुत हौसला। बाबा मुबारक हो। जलाल का सारा केस खत्म हो गया है और इसमें एमएस साहब की काफी कोशिशें इन्वॉल्व हैं। इसके साथ साथ इंस्पेक्टर आमिर ने भी अपनी खसूसी तवज्जो दी। बाबा जी, आपके लिए एक और खुशखबरी भी है। मेरे लिए? जी हाँ, जलाल को एमएस साहब ने इसी हॉस्पिटल में नौकरी दे दी है और इसके साथ साथ कॉलोनी में रहने के लिए क्वार्टर भी दे दिया है, ताकि आपने जो इतना सारा वक्त हमारे साथ गुजारा है, हम ये चाहते हैं कि आगे भी आपका साथ हमारे साथ रहे। शुक्र है मेरे परवरदिगार, मुझे हर चीज से नवाज दिया मेरे परवरदिगार, हर चीज। बाबा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपसे मुझे काम है। बाबा जी, ये देखिए, अल्लाह पाक ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा है। मेरे यहाँ गुड़िया हुई। बाबा जी, आज मेरी गुड़िया 6 दिन की हो गई है। मैं चाहता हूँ कि इसका नाम आप रखिए बाबा जी। इसका नाम उम्मीद है। इसका नाम आरज़ू है। इसका नाम किरण है। इसका नाम रोशनी है और इसका नाम आजादी है।